मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों तथा धर्मप्रेमी मंडल, संसार बहुत सारी चीजों का संगम है। जहां पर हमें अपने जीवन के अनुसार जीवन जीना है। सबको देखकर नहीं, अपने को समझकर। मन है साथ में, मन वो बर्तन है, मन वो कागज है कि जिसको देखता है, छूता है, खाता है, उसका दाग इसमें पड़ जाता है। वही यादें बाद में हम लोगों को सताती है, वही यादें इच्छा बन करके मन को विचलित करती है। इसलिए मन के साथ जो दूसरी शक्ति मिली हुई है, सोचने की, समझने की, तुलना करने की, जिसको हम बुद्धि और विवेक कहते हैं, ये हमारे जीने की सुविधाएं हैं। जीने की सुविधाएं कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल नहीं है। आप कुछ गलत करने जा रहे हो तो मोबाइल मना नहीं करेगा। मोबाइल 35,000 का हो या 3 लाख का हो, आप गलत रास्ते पर मोबाइल पर जा रहे हैं, वो मना नहीं कर सकता है। पैसे की तरफ न जाए मोबाइल के साथ में। मोबाइल को एक यंत्र मान करके, एक माध्यम मान करके अपने जीवन के रास्ते पर चलें। ये जीवन वो शक्ति है जो अपने लिए ही अपने को मिली हुई है। इससे हम चाहे जितना देखें, चाहे जितना सुने, चाहे जितना पाएं, ये सब धोखा है। देखकर, सुनकर, पाकर अपने पास कुछ भी नहीं रह जाता है, केवल भ्रम रह जाता है, अहंकार रह जाता है। और उसी भ्रम और अहंकार को लेकर के हम लोग उलझते हैं, फिर परेशान होते हैं, फिर उस परेशानी का भी मन रह जाता है। और हमेशा ये मन ऐसे पीछे पड़ा रहता है जैसे खुजली है। एक बार शरीर में हो गई तो सोने भी नहीं देती है। खांसी है, पुरानी खांसी हो गई तो दूसरा कोई नहीं खांसेगा, हम ही को खांसना पड़ेगा। खुजली हो गई और हम ही को खुजलाना पड़ेगा। और इसको हम ही दूर कर सकते हैं, दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता है। यही जीवन की दौड़ है और इसी दौड़ में सब परेशान है और जो सुखी हैं वो भी दुखी है। मान लीजिए बेटा बिगड़ रहा है, पिता अच्छा है, वो शराब नहीं पीता है, लेकिन बेटा पीता है। शराब पीते पीते बेटे ने जब पैसा मिलना कम पड़ा, बंद हुआ, तो जमीन बेचने की कवायद शुरू की। और कितनों जगह पर तो ये देखा गया कि पिता जमीन बेचने से मना किया,
तो डंडे भी बरसाए, पिता को मार डालने के षड्यंत्र भी किए। बेटे की वजह से पिता को तकलीफ है। पिता शराब भी नहीं पीता है, पिता ने कोई पाप भी नहीं किया है, लेकिन एक पाप है मोह का। उससे पहले का पाप है कि शरीर में जन्म हो गया है। पहला पाप तो भोगना ही पड़ेगा शरीर जन्म होने के बाद, लेकिन दूसरा जो पाप मोह का है वो ऐसी गांठ है जिसे खोलना पड़ेगा। वो हम ही खोल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। वो गांठ है कि बेटा अपना नहीं है, बेटा अपने कर्म को भोगने के लिए आपके घर में किराए पर आया हुआ है। जैसे घर में आप किराए पर किसी को रखते हैं, वो चोरी करे, बेईमानी करे, वो कुछ भी करे, ज्यादा करे तो किराए से हटा सकते हैं, लेकिन जो करेगा उसको लगेगा वो थाने पर जाएगा, जेल में जाएगा। आपका उसमें कुछ नहीं बिगड़ता है। ये चीज सत्य है, जीवन का शुद्ध विज्ञान है। लेकिन इसी को छोड़कर बाकी दुनिया में सब चीज पढ़ाई जाती है, और ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है तो बड़े बड़े उद्योगपति भी अपने परिवार में उलझ करके, और या तो अच्छा पुण्य साथ दिया तो संतों के पास आते हैं, और नहीं साथ दिया तो आत्महत्या करके फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ये चीजें टीवी पर हम ना बताएं तो भी आपको देखने सुनने को मिलता रहेगा। और जो सामने हो रहा है, यदि उससे अपने जीवन को आपने देखा नहीं, सुधारा नहीं, समझा नहीं, तो ये संसार में सबके समान ही अपने को भी भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। चाह करके भी पिता खराब हो, बेटा कुछ नहीं कर सकता है। और आज तो ऐसे हो गया है, पहले भी होता रहा होगा, कि ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक उदाहरण सामने आ रहे हैं, हत्याओं को लेकर, विश्वासघात को लेकर, कि जो चीज महाभारत नहीं दिखा पाई वो चीज आज के उदाहरण दिखा रहे हैं आपको। और टीवी देख कर भी हम लोग अगर ये चीज नहीं समझ सके, और तो गांव-गांव में भी होने लगा है, समझने के अलावा जीवन में इससे बचने का कुछ भी उपाय नहीं है। और हम लोगों के भीतर में जो घमंड है, जो अहंकार है, घर हमारा है, पुत्र हमारे हैं, ये नौकरी हमारी है, ये संपत्ति हमारी है, ये धन हमारा है। संत महापुरुषों ने जो बीमारी है, जो रोग है, उसकी जड़ में जाकर प्रहार किया। ये घमंड आपके जीवन में सारे पापों का मूल बन रहा है, ये घमंड है। इसमें जो जितना इन्वॉल्व है, जो जितना गहराई से इसे मानता है, उतनी गहराई से उससे भटक रहा है। सद्गुरु विशाल देव ने पूरे शब्द में कहा है, मन तो अखिल भुवन सरकार। जो आदमी का मन है यही प्रधानमंत्री है। जो जैसे अभिमान ग्रहण कर तस तेहि पर असवार। जो थोड़ा मानता है तो थोड़ी तकलीफ है, जो ज्यादा मानता है उसको ज्यादा तकलीफ है। तकलीफ आपके मन के अनुसार ही है, कम ज्यादा नहीं है। मानना छोड़ दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। बीमारी को ले लीजिए, बीमारी भी अपने कर्म से ज्यादा नहीं होती है। जितना हमारा खाना है, पीना है, इन पंच विषयों के साथ व्यवहार है, इसी की प्रतिक्रिया शरीर का सुख है, शरीर का दुख है, इसी की प्रतिक्रिया है।
और ध्यान ना होने से कथा भी सुनते रहते हैं, सत्संग भी चलता रहता है और उसी में ये नरक भी झेलते रहते हैं। डॉक्टर परेशान है, नेता परेशान है, जो शुभ चिंतक है, हित चिंतक है, वो परेशान है। कितने शिक्षक हमें ऐसे मिलते हैं कि 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी आज दारू पीकर पढ़ने आ रहे हैं। आज की जो स्थिति हो गई है, ये किसके कारण से हुई है, ये सब अपने अपने में सोचे, किसी को दोष देना ठीक नहीं है। और स्कूल में जो पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं आती हैं, उनसे उनके पास पढ़ने वाले बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं, गाली देते हैं, मजाक कर लेते हैं। ये धर्म संकट है। उनको नौकरी भी करनी है, बच्चों के बिगड़ते जीवन को भी देखना है। और स्थिति यह है कि उनके माँ बाप भी जब बुलाए जाते हैं तो और दारू पीकर आते हैं। जो बेटे ने गलत हरकत की स्कूल में, उनके माँ बाप के पास जब शिकायत जाती है तो उसका बाप भी और चढ़ा के आ जाता है, उटपटांग बोलता है। कानून ऐसे बनाए गए हैं कि बच्चे के ऊपर आप डांट फटकार कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ भी नहीं उठा सकते। 2-4 घटनाएं उत्तर प्रदेश की सुना हो। कोई बच्ची थी, अभी 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ने वाली, नकल कर रही थी। और जो वहां पर शिक्षक होते हैं उसने देख लिया तो बड़े प्यार से केवल इतना बोला कि बेटी ये गलत काम है, ऐसा नहीं करते हैं, इतना ही कहा। और 5 मिनट के बाद उठ करके हो गई है, किसको क्या पता कहाँ जा रही है, बाथरूम गई होगी। और 5 मिनट बाद उठ करके गई है, तीसरे मंजिल पर पहुंचकर वहीं से कूद गई है। अब उसकी तो नौकरी चली जाएगी, न उसकी जिंदगी बनी न इसकी जिंदगी बनी। चाह करके भी कोई किसी की जिंदगी नहीं बना सकता है, जिंदगी हम स्वयं बना पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेला, आप जियत लखो आप ठौर कर, मुए कहाँ घर तेरा। बहुत बड़ी बात है ये, उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो परेशान है, जो दुखी है। और जो दुखी नहीं है, जो परेशान नहीं है, उनके लिए परेशानी यह है कि उनकी परेशानी सहा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है। और उससे ज्यादा धर्म संकट यह है कि उनकी परेशान दूर करने के लिए कुछ बताए तो मानता नहीं है, वो सुनता ही नहीं है। तो जीवन हम लोग ऐसी जगह पर जी रहे हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि संकट सोच बोझ यही कलिमा बहुत तक व्याधि शरीरा। मनुष्यों के समाज में भी संकट है, अपने भीतर भी संकट है। जैसे कोई नहीं चाहता कि हम बिगड़े। अब हम सोचते हैं कि उस बच्चे के अंदर में कौन सा बिच्छू डंक मार दिया है, कि उसके अंदर में कौन सी उलझन है कि माँ बाप की बात नहीं सुनता है। अभी कोई बता रहा था कि कोई बेटी है और बहुत गरियाती है, डंडे से लोगों को पीटने दौड़ती है, परेशान करती है घर को। ऐसी स्थिति आने पर, और ये स्थिति आज के 10-5 वर्षों के बीच में अधिक आ रही है। हम आज से 20 वर्ष पहले चिकित्सा के विषय में, बीमारियों के विषय में सोचते थे। सोचा क्यों हमने कि हमें जिंदगी में पहली बार ला इलाज बीमारी हुई जिसको एलर्जी कहते हैं। उससे तकलीफ क्या होती है, छींक आते रहना, जुकाम होते रहना, दिन भर नाक से पानी आना। कुछ दिन तक मैं सोचा कि सामान्य जुकाम होगा। डॉक्टर के पास गया, छोटी सी गोली उन्होंने लिख दी
और खाया तो यूं लगा कि कभी जिंदगी में कोई बीमारी थी ही नहीं, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही बीमारी जस की तस दिखी, वही जुकाम, वही सर्दी, फिर वही गोली खानी पड़ी। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से कहा कि गोली मत दीजिए, ये जुकाम ठीक हो जाए वो चीज़ दीजिए आप, जैसे कि उनको पढ़ाया जाता होगा। वो मुस्कुराए, बोले कि साहब जी ये एलर्जी है, जुकाम नहीं है, और इसकी आज तक कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है कि जड़मूल से खत्म हो जाए। उस समय हमारी उम्र 30-35 साल की रही होगी। डॉक्टर साहब अपने भक्त थे, मेडिकल कॉलेज के HOD थे। इतना बड़ा डॉक्टर और इतना जुआ रख करके, हार करके बात बोल रहा है। मेरे धरती पैर के नीचे से हिलने लगी कि वो बीमारी हुई कि जो कभी ठीक नहीं हो सकती, दवा जीवन भर खानी पड़ेगी, मजबूरी थी। अब हम संतों के बीच में रह रहे हैं, भक्तों के बीच में रहना है, कथा प्रवचन है, कुछ करना है, छींकें आ रही है, जुकाम ही चल रहा है। तो लगभग 1-1.5 वर्ष तक वो गोली हम खाते रहे, लेकिन अंदर से बेचैनी थी कि ये चीज हटनी चाहिए। और जब अपने को बीमारी आई तो इस प्रकार के बीमार लोग भी दिखने लगे। जो समस्या अपने पास नहीं होती है वो समस्या दुनिया में दिखती भी नहीं है। पहले हमको पता ही नहीं था कि एलर्जी क्या चीज होती है, जुकाम क्या होता है। लेकिन जब हमें रहने लगा तो चर्चा करने लगे, तो लोग बोले साहब हमको भी है। मैंने कहा क्या करते हो? किसी ने बताया कि एलर्जी का टेस्ट होता है और बड़े तिकड़म होते हैं, गेहूं से एलर्जी, पालक से एलर्जी, चना से एलर्जी, ये छोड़ो वो छोड़ो। किसी ने कहा गर्म पानी से स्नान करिए तब ठीक हो जाएगा। सब कुछ किया 1.5-2 वर्ष तक, और ये बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी। मैं पीछे पड़ा था। किसी एक अनुभवी ने बताया कि आप लोग फल नहीं खाते हैं। वो सचमुच में नहीं खाता था। गांव में घूमने वाला, गरीबों के बीच में, तो वहां दूध मिल सकता है, आराम से घी मिल सकता है, लेकिन देहातों में फल उस समय प्रचुर मात्रा में नहीं होता था। तो उन्होंने बताया कि आपके शरीर में कोई ऐसे लाइलाज बीमारी नहीं है, आप विटामिन C का प्रयोग करिए, प्रोटीन वाली चीजें कम खाइए। सिद्धांततः उन्होंने जो बात समझाई वो हमको समझ में आई। फिर 1 महीना के लिए मैं पूरा भोजन छोड़कर धीरे 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 और संयम किया, और फिर यह अनुभव में आया कि बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। बहुत कुछ अनुभव हुआ इस 1 महीने में। और उसके बाद यह लगा कि बीमारी नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन सबका मूल एक ही होता है। बहुत कुछ की राहत मिली। 1 महीना का भोजन छोड़ने के बाद में शरीर में वो शक्ति आई कि शरीर लगता नहीं था कि इसका कुछ वजन है। वैसे तौल के अनुसार 5-6 किलो वजन कम पड़ा, लेकिन रोज सवेरे 7 किलोमीटर, शाम को 7 किलोमीटर, 14 किलोमीटर दिन भर में मैं चलता था। और फिर आइडिया लगाया कि और भी चल सकता हूं कि नहीं। तो जिस समय लोग सोते रहते थे, सुबह 4 बजे उठकर मैं दौड़ना भी शुरू किया, और 7 किलोमीटर दौड़ते हुए जाता था, बगैर रुके 7 किलोमीटर फिर लौटता था। कुछ संत हमारे साथ चलना चाहे, बीच से छोड़कर लौट आए, और 1 साल तक किया, उसके बाद फिर छोड़ दिया। लेकिन तकलीफ नहीं हुई। अपने भीतर की ये पहचान हुई कि इतना किया जा सकता है, और ये सारी चीजें अंदर में छिपी रहती है। अपनी शक्ति को, अपने भीतर के गुणों को, अपने भीतर की योग्यता को कभी बाहर आने का हम अवसर ही नहीं देने देते। काम करें तब ना योग्यता सामने आए। काम करने से माँ बाप रोकते हैं। हम कहते हैं कि बच्चा कुछ शरारत कर रहा हो, वो भी करने दीजिए। उस शरारत में भी कुछ न कुछ उसकी योग्यता सामने आएगी। शरारत का मतलब घर में कुछ लाइटर है, मोबाइल है, तोड़ फोड़ रहा है, उसी में मैकेनिक बन सकता है। लेकिन हम ऐसे कलम से हाथ पैर बांध दिए हैं बच्चों के कि MBBS पढ़ने वाले, MS करने वाले डॉक्टर भी हमको बता दिए कि एलर्जी बीमारी नहीं जाएगी। और आज तब से लेकर के
इतने वर्ष हो गए हैं, हमको दोबारा एलर्जी नहीं दिखाई पड़ी है। उसी पर मैंने चिंतन किया तो मेरे मन में लगा कि हमारे जैसे कितने लोग बीमार होंगे और पूरा घर बेच करके वो इलाज करा रहे हैं और पूरी जिंदगी इसको सहन कर रहे हैं। पर किताब लिखना शुरू किया, आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान, और 3-4 वर्षों में धीरे धीरे लिखा। और वही लिखा कि जो लोगों के साथ मैंने प्रैक्टिकल की। हमारे पास 12 वर्ष का एक लड़का आया, उसका दादा पिता का पिता साथ में था। उसको वो बीमारी थी कि अब बिल्कुल मरने ही वाला था वो लड़का। उसका गाल फूल करके बिल्कुल पत्थर जैसे हो गया, पेट कठोर हो गया, पेशाब की जगह पर जैसे मोबिलाइल होता है वैसे पेशाब उसको थोड़ा थोड़ा होता था, भूख नहीं लगती थी। मेडिकल कॉलेज तक के डॉक्टरों ने अभी तक 1-1.5 साल के अंदर में ये निश्चय नहीं कर पाए थे कि इसको बीमारी क्या है। दवा चलती रही, उसके जमीन बिकने की नौबत आ गई। तब किसी ने बताया होगा कि साहिब पास जाओ, संत लोग हैं, कुछ दवा दुआ करेंगे। फिर उसको बैठा करके उसके बाबा से हम बातचीत शुरू की। किसी को कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले संतों का सूत्र यह है कि आप भगिए नहीं, घबराइए नहीं। सदगुरु कहते हैं विपत परे घबराए नहीं, जान दे के भोग, ठहर रहे उद्धार में, समर दे के योग। कोई मुसीबत हो भगिए नहीं, घबराइए नहीं, थोड़ा रुकिए। भगने वाले पिट जाते हैं। जापान में भूकंप भयंकर भयंकर आते हैं। वहां पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें एक सूत्र यह भी होता है कि भूकंप आए तो भगिए नहीं। आप जहां पर हैं वहीं पर सुरक्षित जगह देख करके बैठ जाइए। आदमी समझता नहीं कि 1 मिनट से ज्यादा भूकंप रुकता नहीं है। 1 मिनट में कहां भग कर जाएंगे आप, और भगेंगे तो उसके नीचे आ जाएंगे। लोगों की मैंने जो प्रकृति है, प्रवृत्ति है, वो देखी है कि कोई प्रश्न पूछा जाए तो तुरंत मन भगने लगता है, कोई समस्या आती है तो तुरंत बड़बड़ाने लगता है, किसी ने गाली दी तो तुरंत गाली देने लगता है। पहले उसकी गाली पूरी तरीके से सुन तो लीजिए, वो क्या कहना चाहता है, उसकी गाली का क्या अर्थ है। जो कुछ भी हो पहले आप अपनी जगह पर आइए। जैसे कि बाहर खेलता हुआ बच्चा है, अगर उसको कुछ समस्या दिखती तो घर की ओर सीधे भागता है। ऐसे ही आपके मन में, तन में कोई समस्या आती है तो पहले रुकिए और अपने भीतर के घर की तरफ भागिए, अपने में आइए। और वो घर हमने ढूंढा नहीं कभी। साहब कहते हैं कि आप जियत लखु आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। अगर लोग धोखा दे दिए, जिसको अपना मित्र कहते हो, पति कहते हो, पत्नी कहते हो, सब कुछ ठीक है, अनुबंध है, लेकिन ये सब तोड़े जा सकते हैं। या आपके बैंक की वो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है कि जब कभी भी टूट सकता है ये, तब क्या करोगे। वो दिन हम कभी याद ही नहीं करते हैं कि ये चीज मिल गई तो छूटेगी नहीं, ये चीज जुड़ गई तो टूटेगी नहीं। और जब जन्म के साथ मृत्यु लगा हुआ है, मृत्यु जन्म से कभी टूट नहीं सकता है, तो मिलने के साथ बिछुड़ना भी तो लगा हुआ है। साहित्य से एमए करने वाले कुछ लड़के हमारे पास बैठे, हिंदी सब्जेक्ट में साहित्य से पोस्ट ग्रेजुएट थे। बातचीत करते करते मैंने टटोला, मैंने कहा कि आपने हिंदी साहित्य में बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, ये बताइए कि आपके शब्दकोश में कौन सा ऐसा शब्द है जो आज तक उल्टा ही लिखा जाता रहा, उल्टा ही पढ़ा जाता है। एकदम से भगने लगे, एकदम से परेशान, दिमाग से सोचते सोचते बोले साहब उर्दू में तो हो सकता है। मैंने कहा उर्दू का थोड़ी पूछ रहे हैं, हम आपसे हिंदी का पूछ रहे हैं, उर्दू में उल्टा लिखा जाता है ना। मैंने कहा मैं तो हिंदी का पूछ रहा हूँ। फिर बहुत ढूंढे वो, उनके दिमाग में जितने भी शब्द आने चाहिए थे सब शब्द आए।
फिर परेशान होकर के एकदम से पसीना पूछने लगे। मैंने दूसरा संदर्भ चला दिया कि इनकी परेशानी कम हो, लेकिन जो कुछ भी मैं सुनाऊं वो सब उनको सुनाई नहीं पड़ रहा था, उनको केवल परेशानी दिख रही थी। अंत में जब मैं मौन हो गया तब कहे साहब वो शब्द बता दीजिए, और नहीं तो हमको बड़ा दूसरों के बीच में जलील होना पड़ेगा कि ये साहित्य से एमए है और अभी तक ये शब्द नहीं जानते हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप ये कलम लीजिए और ये कागज रखिए। मैंने प्रश्न पूछा था आपको रुकने के लिए, आपको समस्या आती है रुकने के लिए, दुख आता है आपको भगाने के लिए, खदेड़ने के लिए नहीं, रुकने के लिए और जमने के लिए। और जो रुकता है जमता है, तो जैसे बागों में कलम होती है ना, गुलाब के पौधों में कलम होने के बाद गुलाब के पौधे फूल और बड़े हो जाते हैं, और इसलिए बड़े हो जाते हैं कि गुलाब रुकता है। यह उदाहरण केवल आप याद रखें तो कभी भी मन में यह कमजोरी नहीं आएगी कि बड़बड़ाने लगते हैं, दूसरों से प्रत्युत्तर करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। मैंने कहा ये कलम लीजिए, कागज रखिए। मैंने प्रश्न पूछा था कि कौन सा ऐसा शब्द है कि जो उल्टा लिखा जाता है, उल्टा पढ़ा जाता है, आप इसमें उल्टा लिखिए। उल्टा लिखे। मैंने कहा पढ़िए, कहे उल्टा। मैंने कहा यही शब्द है, उल्टा लिखा जाता है, उल्टा पढ़ा जाता है। एकदम से हंसने लगे, पसीना भी सूख गया उनका। कहे साहब बहुत दौड़ा दिया आपने। मैंने कहा मैं थोड़ी दौड़ाया तो आपके अज्ञान ने। यही अज्ञान नहीं दूर किया जाता है, बाकी लोग पीएचडी भी हो लेते हैं, डॉक्टर भी हो लेते हैं, सारी दुनिया छान लेते हैं। अज्ञान क्या है कि आप अपनी उस जगह को पहचानिए जहां रुकने से आपका ध्यान प्रखर होता है, आपका ज्ञान प्रखर होता है, वही सचमुच में ज्ञान है। ध्यान के बाद जो ज्ञान आता है वो ज्ञान है। और ये चीज भी जब मैंने अनुभव की तो इसके इर्द गिर्द में अभी एक साध्वी मिली थी, गुजरात से आई हुई थी, बहुत वर्षों के बाद भेंट हुई। हालचाल पूछते पूछते उन्होंने कहा कि अब आप कुछ नहीं लिखते हैं। मैंने कहा कि अब मीडिया का, सोशल मीडिया का समय आ गया है, अब कोई पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब लोग केवल लाइनें पढ़ते हैं, कोटेशन पढ़ते हैं, दिल को गुदगुदाने वाले, वो हम लिखते नहीं हैं। फिर कहने लगी नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा ध्यान पर लिखिए कुछ। तो मैंने कहा कि अभी तक मन के जितने भी एंगल हो सकते हैं, मैं अपने जीवन में केवल मन को पढ़ा हूं, अपने मन को और दूसरों के मन को। क्यों ये रुचि हो गई हमें नहीं मालूम। और ये भी आपको बता दूं कि अगर आप मुक्त रहेंगे, अपने को स्वतंत्र रखेंगे चिंता से, तनाव से, बंधनों से, तो वहीं से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपका काम अच्छा होगा, आपकी जिंदगी अच्छी होगी। बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा सब वहीं से बढ़िया होगा। और ये सूत्र मैंने अपनी जिंदगी में लागू करके देखा है। और नहीं तो हमारे यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती थी। हमारे गुरुदेव जी तो फक्कड़ मस्त फकीर संत थे। वो झोली टांग करके और दिन भर टहलने घूमने वाले, और कोई मिल जाए तो उसको जी भर उपदेश, प्रवचन, भजन सुनाने वाले। उन्हीं के साथ रहते रहते उनकी गतिविधि देखना, लोगों के आने जाने वालों के बीच में उनकी बातें सुनना, उनका समाधान करना, और यही हमारी पुस्तक बन गई। पढ़ने के लिए तो मुझे शौक था, तो मैंने पहले आर्ट साइड पढ़ाई की, भूगोल सब्जेक्ट ले लिया। क्यों लिया? लोगों से मैंने पूछा। 8वीं पास करने के बाद जब 9th में एडमिशन होता है तो सब्जेक्ट फिर चॉइस होता है। लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि अरे बहुत सब्जेक्ट टफ होता है, तुम देहात के रहने वाले हो, आर्ट साइड पढ़ो। तो आर्ट साइड में अच्छा सब्जेक्ट ज्योग्राफी, भूगोल माना जाता है, भूगोल ले लिया। भूगोल और आर्ट साइड के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें दिमाग का प्रयोग कम, केवल याद करो, रट्टा मारो बस। उसको आजकल की भाषा में रट्टाफिकेशन कहते हैं। 3 दिन केवल भूगोल पढ़ने गया और भूगोल की परिभाषा नहीं आई तो मैं फिर भूगोल छोड़ दिया। चौथे दिन मैंने सब्जेक्ट बदल दिए, मैं साइंस साइड में चला गया। और साइंस साइड में जो पहला तिमाही परीक्षा होती है
उसमें पूरे क्लास भर में केवल मैं अकेला था जो साइंस सब्जेक्ट में पास था, अकेला मैं था। और पास नहीं था, एक नंबर जो ग्रेस मार्क लगता है ना वो मिला था, इसलिए पास था। बाकी सब कोई 9 नंबर में, कोई 0 नंबर में थे। तो किसी के कहने पर काम मत करिए। आपके भीतर से काम करने को सुझाव देने वाला कोई बैठा होता है सारथी, जिसको अर्जुन का श्री कृष्ण कहते हैं। वो आपके भीतर में बैठा है, उसको मित्र बनाइए, उसको आप जागृत रखिए और देखिए कि आपका कोई काम कभी असफल नहीं होता है। दूसरों की नकल करने चले जाते हैं। बचपन से ही हमारी माएँ पेट ठोक ठोक करके फलाने जैसा देख, वो 98% नंबर लाया है। मैं कहता हूं कि उसके आंखों को बंद करके पढ़ने दीजिए, 0 नंबर आए तो भी पढ़ने दीजिए। और 0 के बाद हीरो होता है कि नहीं होता है? वो पढ़ेगा नहीं तो कुछ करेगा, करेगा नहीं तो कुछ पढ़ेगा, कुछ तो करेगा वो। लेकिन उसकी अपनी ऊर्जा को आप स्रोत से उद्घाटित होने ही नहीं देते हैं। बस जहां से उसका मुहाना खुलना चाहिए, उस गेट पर दूसरों की नकल के पत्थर रखते चले जाते हैं। नकल के विषय में मैंने कहानी पढ़ी थी कि 2 दोस्त थे, दोनों एक ही बार नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए और दोनों की परीक्षा हो गई थी, दोनों परीक्षा में पास भी हो गए थे। इंटरव्यू की तारीख आई। अब दोस्त अपने दोस्त के घर में तैयार होकर के गया कि आज इंटरव्यू है, दोनों साथ जाएंगे। उसको देखा तो आराम से वो खाट पर लेटा पड़ा है। वो देख करके दंग रह गया कि आज इंटरव्यू का दिन है, इसको तैयार होकर बैठना चाहिए था। उसने कहा, मुकेश होश में नहीं हो कि आज इंटरव्यू की तारीख है, तुम ऐसे पड़े हो निठल्ले। उसने कहा, यार मूड ठीक नहीं है, तैयारी भी ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा छोड़ देता हूँ इंटरव्यू। कहीं आपने ऐसा भी व्यक्ति देखा होगा? उसने कहा छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया होता तो अच्छी बात थी, लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि तुम चिंता काहे को करते हो, मैं तो तैयार होकर के आया हूं ना। मेरा 26 रोल नंबर है, तुम्हारा 27 रोल नंबर है, और मुझे अंदर बुलाएंगे तो मैं थोड़ा ऊंची ऊंची आवाज में बोल दूंगा उत्तर, और वही तुम सुन लेना, तुमको आसान हो जाएगा उत्तर देने में। वो तैयार हो गया। इसी तरीके से स्कूल में पढ़ने वाले दोस्तों के चक्कर में आकर के अपने माँ बाप की सारी पूंजी डुबो कर आ जाते हैं। वो चाहे MBA करके आए हो और चाहे वो CPMT MBBS करके आए हो, 0 से हीरो बनने की आप फार्मूला को अपनाइए। शून्य से कोई भी काम शुरू करिए। शून्य का मतलब होता है अपने भीतर की आवाज। वो दूसरे के कहने पर तैयार हो गया। पहला व्यक्ति का नंबर आया, वो एग्जामिनर के सामने बैठा। वो चूंकि तैयार होकर गया था इसलिए संजीदगी में था, अपने भीतर से चैतन्य था। एग्जामिनर ने पूछा, बातचीत के लहजे में ही ऐसे ही है, एग्जामिनर ने उससे पूछ लिया कि भारत में गेहूं का आयात कहां से होता है। अब चूंकि वो तैयार होकर के गया था, तो तैयार होना किसे कहते हैं, इस चीज को भी आप लोग ठीक से समझिए। ये सारी बातें सदगुरु कबीर साहब के पारख ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ये आपको मैं किस्सा और स्कूल के सिलेबस की बात ही नहीं बता रहा हूँ। ये पारख सूत्र का समीकरण है कि आपके भीतर में जो चेतना है हमेशा वो आरती के दीप की तरह से प्रज्वलित रहे, बुझने न पाए। इंग्लिश में इस वर्ड को क्या कहा जाता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, चित्त की उपस्थिति, चित्त की तैयारी। और इसको चौकन्ना रहना भी कहा जाता है, इसको ध्यान भी कहा जाता है। आपके घर में नाली चौक है, पानी इधर से फ्लो होकर के सड़क पर बह रहा है, और वहीं आप रोज आते जाते हो, रोज आते जाते हो, और आपको दिखाई नहीं पड़ता है कि पानी बह रहा है। सड़क में कीचड़ बन रहा है, कीचड़ गाड़ी जाती है तो उछलता है, हमारे दीवार गंदे हो रहे हैं। अब आप उसी घर में रह रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है, तो यह है पारखहीनता। और ये सूत्र हर जगह लागू होता है। आप दुकान पर बैठे हो, ग्राहक आता है जाता है, आप मोबाइल ताक रहे हो, वो मोबाइल देखते ही ग्राहक लौट जाता है। आप ग्राहक को देखें, आपकी आंखें ग्राहक की प्यासी हो, तो आंखों में जो आकर्षण बनता है वो एक ग्राहक से 1000 ग्राहक पैदा करता है।
क्योंकि ग्राहक के भीतर भी अट्रैक्शन होना चाहिए। दुकान कैसे चलेगी? एक आपकी लापरवाही के कारण से लोग कहते नहीं कि इसके दुकान में किसी ने काला जादू कर दिया है। काला जादू नहीं कर दिया है, आपको काला मोतियाबिंद हो गया है कि ग्राहक आपको दिखते नहीं है, तो आपकी दुकान पर कौन आएगा? तो जिस भी क्षेत्र में आप हैं, आपके भीतर की आरती का जो दीप है हमेशा जलते रहना चाहिए। उस आदमी ने कहा कि सरकार, ये पुराना जमाना था जब भारत में गेहूं का आयात हुआ करता था, अब तो भारत में ही बहुत गेहूं पैदा होने लगा है। देखिए, उत्तर नहीं दिया। तैयारी का मतलब ये होता है कि आप चैतन्य होकर के जाइए। जब भी आपके बच्चों को आपको परीक्षा देनी हो तो रट्टाफिकेशन के रास्ते से मत भेजिएगा। अपने बच्चे को भले ही वो शरारत करे, कूद फांद करे और कुछ करे, उसमें सीखेगा, लेकिन अगर किताबों में आंख गड़ा ली तो पक्का वो आपको डूबेगा और अपने भी डूब जाएगा। उसने कहा सरकार, अब भारत में गेहूं आयात की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर भी पहले जमाने में अमेरिका से या जापान से गेहूं का आयात हुआ करता था। बड़ा खुश हुआ एग्जामिनर। इतना सरल और इतना मौलिक उत्तर सुन करके एग्जामिनर को भी बातचीत करने का मन और बढ़ गया। एग्जामिनर ने पूछा कि भारत कब आजाद हुआ था? उसने कहा कि ऐसे आप लोगों के हम लोगों के बीच में धारणा बन गई है कि सन 1947 में आजाद हो गया है। ये सब रट्टाफिकेशन वाला उत्तर ही है। ये कभी भी अपने बच्चों को आप मत सिखाइएगा। उसने कहा कि भारत की आजादी एक दिन में नहीं हुई है। सन 1857 में भारत की आजादी शुरू हुई है। मतलब जब से भारत की आजादी के लिए लोगों ने चेतना जागृत करके बिगुल फूंका है, आंदोलन शुरू किया है, तब से भारत की आजादी शुरू हुई। 1947 में जाकर के भारत की आजादी पूरी हुई है। 1947 में। सुन करके एग्जामिनर इतना दंग रह गया कि ये उत्तर तो हम भी नहीं बता सकते थे। एकदम से खुश और उसका प्रश्न और आगे बढ़ा। उसने कहा भारत को किसने आजाद कराया? हम लोग तुरंत बोल देते हैं महात्मा गांधी ने कराया। बहुत ही बोगस उत्तर है और बोगस इसलिए नहीं है कि महात्मा गांधी का अपमान हो रहा है। महात्मा गांधी का नाम देते ही महात्मा गांधी का अपमान शुरू हो जाता है। उसने कहा कि सरकार, इस भारत देश को आजाद कराने में इतने लोगों का हाथ है कि किसी एक का नाम लेना उचित नहीं समझते हैं। एकदम वेरी गुड कह करके कहा, अच्छा एक और उत्तर बता दो तुम। उसने साइड बदल दी। उसने कहा कि मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं। उन दिनों मंगल ग्रह की चर्चा बहुत चला करती थी। उसने कहा सरकार, मंगल ग्रह पर पानी की खोजबीन जारी है, अभी उसका कुछ निष्कर्ष नहीं आया है। उसने ओके कर दिया। एग्जामिनर भी खुश, वो भी खुश। समझ लीजिए कि पास। एग्जामिनेशन रूम से बच्चा बाहर निकले तो उसके चेहरे को देखकर कहा जा सकता है कि ये फेल है कि पास है। और मैं बताता हूं कि उससे पहले एग्जाम रूम में जब जाता है बच्चा, तो माँ कैसे भेजती है उसको मैं देख लूं तो बता दूंगा कि ये बच्चा पास होगा कि फेल होगा। जिस माँ ने बच्चे को बहुत ठोंका, पीटा, बहुत जगाया, पढ़ ले, ये कर ले, ठीक से उत्तर देना, वो पक्का फेल होगा वो। और जिस माँ ने केवल आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रख दिया, कोई चिंता नहीं करना बेटे, एकदम आराम से लिख करके तुम आना, वो सही होगा। और बच्चा देख लेना कि 99 तक पहुंचेगा वो। उसके अंदर को आजाद कराओ। जहां से उत्तर आता है वो रास्ता खोल दो। वो अंतःकरण होता है, वो ज्ञान का रास्ता होता है, वहीं पर ध्यान मिलता है। आराम से बैठने को ध्यान कहते हैं, अकड़ करके नकल करने को और जितने हम दुनिया भर के नाटक करते इसको ध्यान नहीं कहते। ध्यान का मतलब ये होता है कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको पता ना चले कि मैं काम कर रहा हूं, ये ध्यान है। ध्यान में बैठे हो तो भी नहीं पता चले कि आपको ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान होता है। ध्यान को भी ध्यान का ज्ञान नहीं होना चाहिए, ज्ञान की शून्यता को ध्यान कहते हैं। और पतंजलि ने परिभाषा में भी यही कही, ज्ञानम निर्विषयम मना, ध्यानम निर्विषयम मना। मन का बिल्कुल आराम में आ जाना, रिलैक्स्ड में आ जाना। जैसे मैं देखता हूं कि चलते चलते छत्तीसगढ़ में
घर के सामने बरामदे की पेटियां बनी रहती है और आराम से 2-4 लोग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा क्यों जी, कैसे बैठे हो? एकदम मस्ते से उत्तर देते हैं, कुछ नहीं महाराज जी, ऐसे आराम से बैठे हैं। उस समय जो तनाव मुक्त अवस्था है, अगर उसका बोध हो जाए तो इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। और नहीं तो आप कागजों में, वेदों में, बीजक में मोड़ मारते रहिए और इसमें खोपड़ी खप जाएगी, मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। अपने साथ में सदगुरु कबीर साहब कितने सस्ते में, कितने आराम से बोल देते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता आता, और उसी बीजक में कितनी लड़ाइयाँ होती है मुक्ति की खातिर। मुक्ति को समझ नहीं पाते हम लोग। दूसरे आदमी का नंबर आया, उस दूसरे लड़के का, वो निकल आया। अब चूंकि वो दूसरा लड़का तैयार किया गया था कि मतलब उसकी आंखों में, उसके दिमाग में, उसके बुद्धि के ऊपर ढक्कन रख दिया गया था। वो अंदर गया, वो बैठा। एग्जामिनर तो बिल्कुल अपना दोस्त जैसे होता है, लेकिन वो देखता है कि ये लड़का बड़ा घबराया हुआ है, उसके चेहरे पर पसीना है, तो इससे हम क्या कोई ऐसे सीरियस प्रश्न करें। वो आराम से बातचीत शुरू कर दिया कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ से आ रहे हो। इसका उत्तर देने में क्या दिक्कत थी, लेकिन वो उत्तर देता है कि मैं तो अमेरिका और जापान से आ रहा हूँ। एग्जामिनर ने कहा कि आदमी एक है और दो देशों से आ रहा है, कैसे हो सकता है। थोड़ा सा उसका माथा ठनका। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। उसने कहा कि सरकार, हमारा जन्म होने में बहुत टाइम लग गया था। सन 1857 में शुरू हुआ हमारा जन्म और 47 में जाकर पूरा पैदा हुआ है। एग्जामिनर भी कहा कि कुछ गाढ़ा आदमी है क्या है, मैं क्या पूछता हूँ कैसा उत्तर दे रहा है। उसने कहा तुम्हारे पिता का क्या नाम था, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। उसने कहा इसमें इतने लोगों का हाथ है कि मैं किसी एक का नाम। इतना सुनते ही एग्जामिनर को भी बहुत बुरा लगा, आग बबूला हो गया। कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। उसने कहा कि अभी इसमें भी छानबीन जारी है, पक्का निष्कर्ष निकल के नहीं आया है। अगर किसी की नकल आपने करी तो वही लड़के की स्थिति में पहुंचोगे जहां पर पक्का निष्कर्ष अभी आने में देरी है। सत्संग भी हम लोग नकल करके ही करते हैं। कोई राधा स्वामी में चला जा रहा है, कोई कबीर में चला जा रहा है, कोई भागवत में चला जा रहा है, कोई राम कथा में चला जा रहा है। अरे सभी सत्संग केवल सत्संग है, इसलिए संत लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। इसमें आप कोई मोहर मत लगाइए। सत्य पूरे दुनिया में व्याप्त है, उसी के साथ में जिए, वही सत्संग है। आज हम लोग आप बैठ करके दिल खोल कर सच्चाई से बातचीत कर ले। आंगन में बैठकर यही अकेले में भी कर सकते हैं, और यहाँ बैठकर हम आपसे बिल्कुल इजीली यही बात कर रहे हैं। इससे अच्छा सत्संग क्या हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कितना बढ़िया उत्तर दिया है सत्संग के लिए कि अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक हो। मैंने कितने पति पत्नी को बात करते देखा है कि उसका अगर चित्र कहीं निकाल करके, लेकिन लोग आर्टिस्ट भी कैसे होते हैं दुनिया में। पिकासो को भी ये ध्यान में नहीं आया होगा, उल जलूल भूत प्रेत का चित्र बना देता है। कोई माँ गोदी में अपने बेटे को लेकर के खिला रही हो, हंस रही हो, उसका चित्र क्यों नहीं लगा देते। कोई पति पत्नी, मैंने उसको देखा तो मैं बहुत देर तक कंफ्यूजन में रह गया कि ये भाई बहन है कि पति पत्नी है। बहुत देर तक कंफ्यूजन में था। फिर बाद में दूसरों से पता लगाया, तब पता लगा कि भाई बहन नहीं है, पति पत्नी है। ऐसा कभी बातचीत की आपने? ऐसे कभी आप बैठे हैं एक दूसरे के साथ में? न पिता पुत्र का कोई दृश्य दिखाई पड़ता है, न पति पत्नी का दिखाई पड़ता है, और दिखाई पड़ता है तो क्या कि हस्बैंड और वाइफ, जहां देखो सभी दिखाई पड़ रहे हैं। एक दूसरे की नकल करके हम लोग, सदगुरु कबीर साहब आज से 600 वर्ष पहले देख करके कितने हैरान हुए होंगे कि कैसी गत संसार की, जो गाडर की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जात। ज्ञान तो आपके भीतर में है, ध्यान आपके भीतर में, सारी दौलत सारी सल्तनत आपके भीतर में है, और कोई इसको प्रकट कर देता है तो उसका नाम हो जाता है
बाकी सब भेड़िया दसान चले रहते हैं, चलते करते हैं, और दूसरे की नकल करके लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, पैसा भी ज़्यादा लगाते हैं बिजनेस में, पढ़ाई में भी, लेकिन सफलता नहीं मिलती, इसलिए कि आपका जो अपना सूरत है वो बंद रहता है। दूसरे से उधार लेकर के जिंदगी कब तक चलाएंगे? दूसरे से ले लेकर के पानी कब तक पीते रहेंगे? आप अपने घर में बोर क्यों नहीं कराते हो? आपके घर के भीतर में ये पानी का जो स्रोत है इसको खुलने दीजिए, और यही सत्संग में होता है। यदि आपका मन माने तो एक तो स्लोगन है कि चलिए ठीक है, ये राधा स्वामी इंटर कॉलेज है, ये कबीर साहब का इंटर कॉलेज है, ये नाम रख सकते हैं आप, लेकिन सत्संग और पंथ के नाम पर अपने मन में कभी भी ये भ्रांति धारणा में मत रहिए कि सत्य तो केवल एक जगह मिलता है। सत्य इंसान के दिलों में है, और जब वो दिल खिलता है, परोस देता है, तब आदमी के एक दिल से दूसरे दिल में सत्य उतर ही जाता है। हमारे गुरुदेव जी एक कथा बताया करते थे। कोई महिला भोजन बना रही थी, बनाते बनाते अचानक ध्यान गया उसका, तो देखा रसोई में नमक खत्म हो गया था। उसके पति जो थे बहुत भोले थे, बहुत सीधे, तो नाम तो कुछ और अच्छा था उसका, लेकिन पूरे गांव के लोग उसको नाम से नहीं पुकारते थे, बुद्धू कहते थे। लेकिन पत्नी ने कभी भी अपने पति की बेइज्जती नहीं की। उस पत्नी ने अपने पति को पति बना करके ही छोड़ा, और ये बनाना सबके हाथों में होता है। कभी बेटा पिता को नाम बना देता है। स्वामी विवेकानंद अगर नहीं होते तो रामकृष्ण परमहंस को कौन जानता आज? कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई ज्ञानी नहीं थे, एक फकीर थे, मंदिर के पुजारी थे, बैठे रहते थे, कोई प्रवचनकार नहीं थे, कथाकार नहीं थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद के ऊपर उन्होंने जो नजर डाली, वो नजर क्या डाली कि जो नहीं पढ़ा होता है, कुछ नहीं जानता है, उसी की दृष्टि में जादू भी होता है, उसी की दृष्टि में जादू होता है। इसलिए कबीर जादूगर हो गए, नहीं तो कबीर के जमाने के कितने काशी के पंडित आज कालखंड में गुम हो गए, उनको कोई नहीं जानता है। ऐसे ही कितनी माएँ होती हैं, वो बेटा बनाती है, उसके साथ तपस्या करके, उसके सारे अवगुणों को झेल करके। सब जब सारी दुनिया उस बेटे को बिगाड़ने में लगी होती है, दुत्कारने में लगी होती है, ये शराबी है, ये जुआड़ी है, और फिर भी माँ उसको अंकमाल करके कि मेरा बेटा है। हमारे गुरुदेव जी के साथ एक घटना घटी। हम लोग अपने गुरुदेव जी को स्नान करा रहे थे, और तभी बाथरूम नहीं हुआ करते थे। ऐसे जहां भी कुआं दिखा उसके पास में चौकी रख दी, और उसके बाद साहब बैठ गए, हम लोग पानी भरते रहते थे, और उसके बाद फिर पीठ भी मल दिया, फिर पैर भी धो दिया खूब बढ़िया से। तो चलने वाले लोग तमाशा भी देखते थे, और कुछ लोग आते थे तो शेर भी हो जाते थे, वो भी पानी भर दे और साहब का पैर हाथ धोने लगे। सब प्रकार के लोग होते हैं। तो एक लड़का आया उसी बीच में, और फौरन अपनी बाही सरका करके वो हाथ धोया और साहब की पीठ मलने लगा। तो दो चार लोग और ऐसे जो खड़े हुए थे लंठ लोग, वो हंसने लगे और साहब से बोले, साहब ऐसे लड़के से आप पीठ मलवा रहे हो? दिन भर में 2 बोतल 4 बोतल दारू पीता है, इससे आपने पीठ मलवा ली? और वो साहब से कंठी पहना हुआ था, साहब का शिष्य था। अब ये कुटिल वचन सुन करके हम लोगों के भीतर में तो वो गर्मी पैदा हो गई। ऐसा लगा ट्रांसफार्मर अभी फटेगा, लेकिन चूंकि अपने गुरु सामने बैठे हुए हैं तो हिम्मत नहीं पड़ी उसका उत्तर देने की। लेकिन गुरुदेव जी ऐसे ही हंसते हंसते उत्तर दिए कि देखो, ये हमारा मानस पुत्र है, ये हमारा मानस पुत्र है, इसको हमने अपना बेटा बनाया है। ये दारू कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे कहने से, तुम्हारे जैसों के कहने से मैं इसको नहीं छोड़ सकता कभी। तुम्हारा इरादा क्या है बोलने का? ये उत्तर सुन करके जो उसके अंदर चोट लगी लड़के के अंदर में, कि वो समय तो खूब अच्छी तरह से नहलाया धुलाया,
और शाम को जब सब खा पी के सोने लगते हैं तब दारू लेकर आया गुरुदेव जी के पास और उसके बाद चरणों में गिर करके इतना रोया है वो कि मेरे बाप भी गांव वालों से परेशान होकर के हमको घर से निकाल दिए इसी दारू के कारण से। लेकिन आज मुझे पहला ये भगवान कि आप माँ भी हैं, पिता भी हैं और सारी दुनिया की ताकत है, जिन्होंने इतनी सारी फजीयत और कुटिल वचन सुन करके भी ये बोलने का साहस किया कि मेरा बेटा, इसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता, मैं दारू पक्का छोड़ दूंगा। आज वो व्यक्ति उंगलियों के गिने जाने वाले व्यक्तियों में है कि जो कहीं पर जाता है तो लोग उसको पहचानते हैं। गुमनाम होकर के सेवा करना, कि जैसे स्टैंडिंग में भोजन चल रहा है तो आदमी पहले से ताड़ता रहता है कि कौन सा आइटम बढ़िया आया हुआ है, लेकिन वो आदमी कभी किसी ने देखा नहीं होगा कि खड़ा होकर खा रहा है। खा के जब सब चले जाते हैं तो सबकी पतली उठा करके तब जाता है वो, तब उसको लोग पहचानते हैं। एक शब्द ने, वो शब्द क्या था, गुरुदेव जी ने अपने दिल को उड़ेल दिया उसके भीतर में, और वो चीज किसी की पास हो सकती है। लेकिन दुनिया में हम लोग क्या है कि अपने घमंड को चाहते हैं और अपने घमंड को बढ़ाने के लिए हम लोग अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने पैसे को इसका उपयोग करने लगते हैं। और जब सारी दुनिया उसका साथ छोड़ने लगे तो अपना घमंड बचाने के लिए हम भी कह देते घर से निकल जाओ। लेकिन माँ ये नहीं होती है, पिता ये नहीं होते हैं, गुरुजन ये नहीं होते हैं। इसलिए गुरुजन ये भी बदनामी सहने को तैयार है कि इनके पास तो नशेड़ी भी आते हैं, इनके पास गंजड़ी भी आते हैं, इनके पास दारूबाज भी आते हैं। गुरु के पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ ये? डॉक्टर के पास मरीज नहीं आएगा तो फिर और कौन आएगा? इसलिए कहा जाता है कि दरबार में सच्चे सदूर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। माँ की वो परिभाषा है। और माँ नकल करके नहीं बनो, और पिता नकल करके नहीं बनो, बेटा भी नकल करके नहीं बनो। जो है वो स्वाभाविक है और उसको अपनाओ। और गरीबी भी नकल करके नहीं। आप नकल करते हो तो आपको एहसास होता है कि हम गरीब हैं। आप किसी से अपनी तुलना मत करिए। हम लोग कभी सोचे ही नहीं, जिस गुरु के पास हम आए हैं उनके पास में उस समय केवल और केवल एक बिछाने की कमरी थी, और पहनने के लिए जो एक कचला हम पहनते हैं यही हमारे गुरुदेव जी जीवन भर पहने। और पेड़ के नीचे पत्तों को इकट्ठा करके उसी पर बैठते थे। पत्ते नहीं मिले तो मिट्टी में, और वही कमरी बिछाते थे, वही ओढ़ भी लेते थे। एक कमंडल हाथ में होता था। कोई मठ नहीं, कोई एफडी नहीं, कोई जायदाद नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई किताब नहीं। और मन को भा गया इसे। घर से आए, उनके दर्शन पाए तो ऐसा लगा कि आज मैं खुले मुक्त आकाश में आ गया हूं। अभी तक पिंजड़े में बंद था। उम्र नहीं थी। देख करके लोग कहते थे कि क्या इनके पीछे पीछे घूमते हो, अभी उम्र है और पढ़ लीजिए। मैंने कहा पढ़ लिया, मैंने कहा पीएचडी कर लीजिए, आपको आगे चल करके बहुत कुछ बनना है। आप प्रवचन सीखिए, आप किताब लिखना सीखिए। मतलब लोग ऐसा ऐसा बोलते थे कि हमारी आंखों में मोतियाबिंद पैदा हो जाए। लेकिन हम लोगों को दिल से इतने भाग गए गुरुदेव जी कि सुबह से शाम और शाम से सुबह, सुबह ही कम से कम 7, 8, 10 किलोमीटर दौड़ा देते थे। और एक बार गुरुदेव जी के साथ सुबह सुबह, यही जाड़े का वक्त रहा होगा और नई उम्र थी तो नींद ज़्यादा आती थी, उठने में देरी हो गई। फटाफट कमंडल उठाया, पानी रखा, और साहब तो इतनी तेजी से चलते थे कि दौड़ना पड़ता था हम लोगों को। दौड़ते दौड़ते गए, जब एक अच्छी बाग मिली तो वहाँ बैठे। बैठने के बाद गुरुदेव जी पानी पीते थे, तब सोच जाते थे। तो उनके कमंडल को लेकर जब मैं चलता था, एक हाथ में अपना एक उनका, और दोनों कमंडलों में 3-3 लीटर पानी होता था। तो उनके कमंडल को जब मैंने देखा पानी देने के लिए, तो कब का हमारे चप्पल में गोबर लगा होगा, गोबर उछल करके उस कमंडल के ढक्कन में पड़ गया। अब उस ढक्कन के गोबर को कैसे पिलाते उनको? लेकिन गुरुदेव जी ने कुछ नहीं कहा। पास में सिर्फ प्रज्ञा साहब जी, छत्तीसगढ़ के एक अच्छे संत हुआ करते थे, उन्होंने अपना कमंडल सामने कर दिया। उनके कमंडल में साफ पानी था, वो पी करके सोच गए। इतनी वेदना हुई भीतर में कि एक ऐसा व्यक्ति कि अपने गुरु की सेवा नहीं कर सकता है। दूसरे दिन से फिर चप्पल पहनना बंद,
और इतनी कटकटाती ठंड में भी आपको मैं बताता हूँ कि कभी हमारे पैर में बीमारियाँ नहीं गई हैं। आज भी हमारे पैर में कभी बीमारी नहीं आती है, और बीमारी नहीं आए, पैर एड़ी फटे नहीं। कितने लोग लोशन लगाते हैं, कितने क्रीम लगाते हैं, और कितने इसमें तेल लगाते हैं। आप सच्चे दिल से कहीं भी रहोगे, आपके दिमाग में कहीं क्रैक नहीं होगा। और उसके बाद उसी में रह कर के हम लोग पढ़ाई भी किए, प्रवचन भी सीखे, लोगों के बीच में आना जाना भी सीखे, और सब कोई मिला दुनिया का आदमी, जिसमें नेता भी होते हैं, ऑफिसर भी होता है, कमिश्नर भी होता है, कलेक्टर भी होता है, नक्सलवादी और डकैत भी होता है। ये लोग भी हमारे पास आए। आपको भी यही मंत्र देते हैं, गुरुदेव जी का वही आशीर्वाद भाव रूप में देते हैं कि आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में हो और उसी को पहचान करके ज़िंदगी जियो। आपकी गृहस्थी में, आपके बच्चों में, आपके पूर्वजों में चार चांद लगता है कि नहीं लगता है? सब कुछ मिलता है। तो सत्संग के नाम पर बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं, और उसी बीच में अपने जीवन को सामने रखें और रख करके इसमें अपने को पहचाने। अपने भीतर की गरिमा, अपने भीतर की प्रतिष्ठा, सौष्ठव, धन, समृद्धि सब कुछ दिखेगा ही नहीं, उमड़ करके सामने आने लगेगा। और उसी को कोई अच्छा बिजनेसमैन कहते हैं, कोई डिग्री कहता है, कोई डॉक्टर कहता है, कोई कमिश्नर कहता है, और कोई एक अच्छा आदमी कहता है, कोई अच्छा बेटा और अच्छा बहू भी कहता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बराबर हैं। ये बात नहीं कि कोई आपकी बहू नौकरी नहीं कर पाई, घर में रह गई तो फिसड्डी रह गई। इनके भी लोगों को मैंने देखा है कि उंगलियों पर गिनने वाला काम किया उन्होंने। उस बहू को पूरे उस एरिया में, पूरे क्षेत्र में लोग गिनते हैं कि किसी घर में बहू आए तो ऐसी बहू आनी चाहिए। और नहीं तो बड़े बड़े नेता भी गाली खाते हैं, और कहीं जबरदस्ती गए तो जूते की माला भी पहना दिया जाता है। नेता जरूर बन गए, लेकिन उनके भीतर में वो चीज़ नहीं थी जो चीज़ संत महापुरुष आपको देना चाहते हैं। वो चीज़ प्राप्त करें, और सबके आंगन में वही ज्योति हमेशा जलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में शेष चर्चा अगले सत्र में। और बोलिए सद्गुरुदेव की बोलो सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब पूज्य श्री साहब जी के द्वारा बहुत जीवंत विचार श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री साहब जी अपने अनुभव और अपने गुरुदेव जी के साथ जिस तरह से जिए, सेवा किए, उनका अनुभव अभी हम सब सुन रहे थे। इस अनुभव को पुनः विचार करना हो, समझना हो, पढ़ना हो तो पीछे बुक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ भी जाएं, रखें पुस्तक और खुद पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। साथ साथ शादी में, फलदान में, बर्थडे में भी इस पुस्तक को गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत लाभकारी पुस्तकें आप सबके पास रखी गई है, ज़रूर देखें और खरीदें। आप सब संतों के विचार शांति भाव से सुने, शांति का परिचय दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह सभा समापन की ओर है। जिन माताओं भाइयों को पूज्य साहब जी की बंदगी करना हो वो अति शीघ्र आ जाए और पुष्प से बंदगी कर सकते हैं। जितने भी सत्संग में आए हुए हैं, गांव के हो या बाहर के हो, सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। हंसराज जी साहू के यहाँ